परमेश्वर का धन्यवाद मैं एक बार फिर से करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आज का वचन भी दूं, और आपके लिए भी परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि आप उस वचन को सुन सकें जो परमेश्वर आज आपको देने वाले हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आज हम यशाया उसका 58 अध्याय 1 से 6 वचन के ऊपर मनन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है उपवास के विषय में, कि जब परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि जो तुम उपवास आजकल करते हो वो किस प्रकार का है और मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसा उपवास में पसंद करता हूँ। तो यशाया 58 अध्याय 1 से 6 वचन के अंदर 3 चीज़ें हैं जो बड़ी सरलता से हम देखना चाहेंगे, जो परमेश्वर कहना चाहते हैं। 3 बातें हैं आज हम सभी के लिए। पहली चीज़ जो हमें 1 और 2 वचन में मिलता है, परमेश्वर ये चाहते हैं कि आज ऐसे परमेश्वर के वचन सुनाने वाले हों जो खरी शिक्षा दें, जो खरा और सच वचन दें, लोगों को खुश करने वाला नहीं, बल्कि वो वचन जो परमेश्वर चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे। आज बहुत बार हम ऐसे वचनों को सुन रहे हैं जो सुनने से लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है, तालियां बज जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ यही प्रचार है। लेकिन अगर हम यशाया 58 अध्याय पढ़ें तो देखिए प्रभु पहले चीज़ बताना चाहते हैं कि आज खरी शिक्षा देने वाले लोग चाहिए, प्रचारक चाहिए, पास्टर चाहिए। यशाया से परमेश्वर ने क्या कहा, 1 और 2 वचन में पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। यह है परमेश्वर का वचन। यशाया से कह रहे हैं, तू मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को उसका अपराध और उसका पाप बता दे। ये परमेश्वर चाहते हैं कि लोगों को उनकी गलतियां बताई जाए। आज बहुत सारी जगहों पे लोगों के पाप के बारे में नहीं बताया जाता। लोगों को ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारे जीवन के अंदर परेशानी का कारण क्या है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर मुश्किलों का कारण क्या है। तुम यद्यपि बहुत ज़्यादा अपने आप को धार्मिक समझते हो, लेकिन परमेश्वर की निगाह के अंदर हम वैसे नहीं हैं जैसा परमेश्वर में देखना चाहते हैं। देखिए दूसरे वचन में परमेश्वर ने यशाया से कहा, मैं क्यों चाहता हूँ कि मेरी प्रजा के लोगों का अपराध और उनका पाप तो उनको बता दे। यशाया से कहा जा रहा है, और ये ऐसा कहा जा रहा है ऊंची आवाज में बोला जाए। किस तरीके से लिखा है, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। इस तरीके से बोलने की जरूरत है आज। इसका मतलब पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे अधिकार के साथ परमेश्वर चाहते हैं उसके दास लोग, उसके सेवक प्रचार करें, जो सच है उसको बोलें। हमें लोगों को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करना है कि लोगों को क्या पसंद है। संत पौलुस ने कहा, अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षा को सुन नहीं पाएंगे। अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए अलग अलग प्रकार के उपदेशक बटोर लेंगे। ये बाइबल के अंदर लिखा है। और यशाया के अंदर यहाँ पे 58 अध्याय में परमेश्वर यशाया से कह रहे हैं, तू मेरी प्रजा को बता। क्या बता? दूसरे वचन में लिखा है। क्यों प्रभु कह रहे हैं, क्या उनकी गलती है? लिखा है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। प्रभु यहाँ कहना चाह रहे हैं, जो शब्द बड़े ध्यान से सुने, दूसरे वचन में, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी हैं। प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मानो वे धर्मी हैं, यानी वो नाटक करते हैं केवल, और ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बाइबल को सीखना चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का दास वचन से खरी शिक्षा देता है तो उनको बुरा लगता है। केवल ड्रामा करते हैं लोग। और यहाँ प्रभु ने कहा है, मानो वो ऐसे दिखाते हैं कि बड़े धर्मी लोग हैं। आज आपको ऐसे हर जगह मिल जाएंगे।
मानो वो अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाइबल की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करने लग जाएंगे, धार्मिकता की बातें करने लग जाएंगे, बहुत कुछ बातें करने लग जाएंगे। असल में उनकी ज़िंदगी सही नहीं है। पहली चीज़ आज के संदेश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आज ऐसे सेवक हों, ऐसे प्रचारक, ऐसे पास्टर हों जो खरी शिक्षा लोगों को देने वाले बने, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि तू बोल, उनको बता, उनका अपराध बता दे। क्या कारण है, क्यों बताना चाह रहे हैं प्रभु? तो हम 3 वचन को अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है, वह कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। है ना, सब कुछ करते हुए फिर उनके मन में ये भी विचार आता है, हम तो बड़े भक्त थे, हमने तो बहुत प्रार्थना करी, हमने बहुत उपवास करा, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी नहीं सुना। ये प्रश्न उनके मन में हमेशा उठता रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके उपवास की वजह से, उनकी धार्मिकता जो उनकी नज़रों के अंदर है, उस वजह से वो परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। लेकिन परमेश्वर कुछ और बताना चाहते हैं। प्रभु कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, अपने आप को हम पहचान सकें, अपने आप को हम जानें। नहीं तो हम सब यही प्रश्न पूछते रहेंगे, हमने तो इतने रोजे रखे, इतने उपवास करे, इतनी प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी नहीं सुना। हमें इस बात को जानना पड़ेगा, क्यों परमेश्वर ने नहीं सुना, इतने उपवास किए, इतनी प्रार्थना करी, फिर भी परमेश्वर ने क्यों नहीं सुना? इसका क्या कारण क्या है? दूसरी चीज जो आज हमें समझना है, पहली चीज खरी शिक्षा हमको सुनना है और खरी शिक्षा ही सुनाना भी है, देना भी है। दूसरी चीज हमको सच को स्वीकार करना है। जब खरी शिक्षा दी जाती है, जब बताया जाता है, जब चर्च में प्रचार होता है, जब कोई सेवक बताए, तो हमें सच को स्वीकार भी करने की जरूरत है जो बताया जाता है। आज लोगों को सच स्वीकार नहीं है। आज उन लोगों को जब उनकी गलतियां बताओ तो उनको स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में अपने आप को धर्मी बना के बैठे हुए हैं। क्या सच स्वीकार करना है? क्यों प्रभु ने नहीं सुना है? परमेश्वर कहते हैं, तुम झगड़ा करते हो उपवास के टाइम में, तुम अत्याचार करते हो गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, स्वार्थी जीवन को तुम जीते हो। केवल उपवास रखना केवल काफी नहीं है। यदि जीवन में आपके अन्याय, कटुता, क्रोध, विरोध भरा हुआ है, तो ऐसा उपवास जो है पूरी तरीके से व्यर्थ होगा। इसके अंदर केवल आपकी तरफ से एक दिखावा बन के रह जाएगा। कई लोग सोचते हैं उपवास जो है बस सिर झुका लिया है, राख पे बैठ गए, टाट ओढ़ लिया। पुराने टाइम में ऐसे ही लोग किया करते थे और इसी को समझते थे कि ये मेरा सच्चा उपवास है। देखिए बाइबल के अंदर लिखा है 3 और 4 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वह कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। याद रखिए, केवल भूखा रहना काफी नहीं है, अपने अंदर बदलाव लाना भी बहुत जरूरी है। मेरे स्वभाव में, मेरे कार्य में, मेरे शब्दों में बदलाव आना बहुत जरूरी है। उपवास के दिन में केवल खाना छोड़ के बैठें, लेकिन उस टाइम में आपस में लड़ रहे हैं, मन में क्रोध है, मन में जलन और ईर्ष्या है, दिखावा कर रहे हैं, तो लिखा है कि इस तरीके के उपवास से जो तुम आजकल रखते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती। यही है परमेश्वर का वचन। इस सच को स्वीकार कीजिए। आप उपवास करें, 40 दिन के रोजे रखें, लेकिन जरूरत है कि आप अपने अंदर एक बदलाव लेके आएं। जो लोगों को आप दिखाना चाह रहे हैं उपवास के टाइम में वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर देखना चाह रहा है वो जरूरी है। आज ये 2 बातें ध्यान रखिए। आप उपवास के दिन लोगों को कुछ दिखाना चाह रहे हैं, या उपवास के टाइम आप परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं बदलने को तैयार हूँ, मैं सच को स्वीकार करता हूँ, ये मेरी गलती है। यद्यपि मैं उपवास करता हूँ, लेकिन स्वार्थ मेरे मन से जाता नहीं, लोभ लालच की बातें मेरे मन में से जाती नहीं, दूसरी चीज़ों को, दूसरे की चीज़ को मैं अपना कहने लग जाता हूँ, मैं अपना बना लेता हूँ। मेरे अंदर ईर्ष्या और जलन है किसी को देख के। जब अगर आपके मन में ऐसी बातें हैं,
तो आपका उपवास आजकल का अगर है तो इस वजह से प्रार्थना ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि जिंदगी के अंदर बदलाव कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ खाना छोड़ के बैठे हैं आप, पानी नहीं पीते, थूक नहीं गटकता, चाय नहीं पीता, ऐसा उपवास रखता हूं मैं जो कोई नहीं रख सकता। तो ये तो मात्र आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। जैसा लिखा है, लोग उनसे परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, तूने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, हमने कष्ट सहा, बहुत दुख उठाया, फिर भी प्रार्थना नहीं सुनी। क्योंकि परमेश्वर कह रहे जो तुम्हारा उपवास आजकल का है उससे मैं खुश नहीं होता, उसमें तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। जो तुम्हें पसंद है वो कर रहे हो, जो मैं चाहता हूं तुम वो नहीं कर रहे। तीसरी और अंतिम चीज जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, और वो ये है, हमें इस बात को जानना है फिर मैं कौन सा उपवास करूं जो परमेश्वर को पसंद आ जाए। मैं कौन सा उपवास करूं? 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें मिलता है किस उपवास से परमेश्वर खुश होते हैं। परमेश्वर को जो उपवास पसंद है वो बात हमें जानने की जरूरत है। उसमें है सच्चा उपवास है आपके जीवन में नम्रता, आपके जीवन में पश्चाताप अपनी गलतियों के प्रति, दूसरों के प्रति दया, आपके मन के अंदर न्याय और प्रेम से प्रीति करना, ये परमेश्वर पसंद करता है। अगर आप उपवास कर रहे हैं, नम्रता आपके जीवन में होना चाहिए। अहंकार, गरूर, घमंड, मेरे पास ये है, मैंने वो करके दिखा दिया, इन चीज़ों के ऊपर अगर आप भूलते हैं तो ये आपकी नम्रता नहीं है। पश्चाताप करना है, कहीं कोई गलती हुई है तो आपका मन टूटना चाहिए। हर दिन मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि यही उपवास के टाइम में आपके लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है। दूसरों के प्रति हमें दया अपने मन के अंदर दिखानी है, न्याय और प्रेम अपने अंदर हम दिखाएं। हम न्याय करने वाले बने, न्याय को पसंद करने वाले बने, झूठी बात को चाहने वाले ना बने। जो सच है, जो सही है, उस बात को हम पसंद करें। झूठी मन गढ़ंत बात बनाने वाले और करने वाले ना बने हम। अगर ऐसा है तो आपका उपवास जो है वो सच्चा उपवास नहीं है। सच्चा उपवास जो परमेश्वर पसंद करता है वो यही पसंद कर। देखिए वचन में लिखा है 5 और 6 वचन, यशायाह 58 पे अध्ययन कर रहे हैं हम, और उसका 5 और 6 वचन में पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। ये परमेश्वर कह रहे हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार का करते हो? क्या सिर को झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, 6 वचन में, वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करने वाले बने, हम लोगों की सहायता करने वाले बने, अपने आप को नम्र और दीन बनाने वाले बने, कि हम नम्र और दीन हों, अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाले बने। 5 और 6 वचन में परमेश्वर ने कहा है, जो मुझे पसंद है, जिस उपवास से मुझे खुशी मिलती है, वो यही है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे, अपने आप को नम्र करे, दूसरों की चिंता करें, दूसरों का हम ध्यान करें। मेरे जीवन से ऐसा कुछ ना हो कि मैं किसी को दुख दूं, किसी को मैं परेशान करूं। यदि उपवास के दिन में मेरी वजह से कोई दुखी होता है, कोई डरा हुआ है, कोई चिंता में पड़ा है, तो ये मेरा उपवास नहीं है। मैं तो केवल अपनी ही चिंता कर रहा हूँ। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जो परेशान हैं, मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ। उपवास के दिन में यही है करना। खाना छोड़ना केवल उपवास नहीं है, वो तो एक भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल कर ले, खाना छोड़ के बैठ गए, ना प्रार्थना कर रहे, ना दुआ कर रहे, और ना परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे और सुन रहे। बस सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, उपवास करके बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है इन उपवास के दिनों में आप कुछ करें, अपने आप को दीन करिए, नम्र कीजिए, पश्चाताप कीजिए अपनी गलती के विषय में। रोज परमेश्वर यही बता रहा है वचन से, आप अपना पश्चाताप कीजिए। हर एक ने पाप किया है, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मुझसे कभी गलती नहीं हुई। आपकी वजह से अगर कोई दुखी हुआ है, आपने किसी को चोट पहुंचाई है, आप पश्चाताप कीजिए, अपने आप को दीन और नम्र करें। ऐसे लोगों की ओर ध्यान दीजिए जिन्हें आज आपकी ज़रूरत है।
जिन्हें आज आपकी सहायता की जरूरत है। छठे वचन में ये लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, यानी बोझ लोगों पे जो आज है उसको हटा देना। मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी की सहायता कर सकूं, दूसरों की ओर मैं ध्यान देने वाला बनूं, या केवल मुझे अपनी ही फिक्र है। ये 3 चीज़ें मैंने बताया आज उपवास के टाइम में जो परमेश्वर आज चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि खरा वचन, खरी शिक्षा सुनने वाले बने और सुनाने वाले बने। अगर आप पास्टर हैं, सेवक हैं, आप खरी शिक्षा दीजिए। मुझे ऐसा प्रचार नहीं चाहिए कि लोग मेरे प्रचार को सुन के तालियां बजाए और मुझे खुशी मिल जाए। मैं चाहता हूं मैं वो शिक्षा दूं जो परमेश्वर ने मुझे दी है, जो परमेश्वर बताना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा को और मेरे लोगों को उनका अपराध और उनका पाप बता दे, क्या उनकी गलती है। दूसरी चीज, प्रभु चाहते हैं हम सच को स्वीकार करें। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई, पाप आपसे हुआ है, कहीं आप भटके और खोए हुए हैं, जैसा उपवास परमेश्वर चाहता मैं वैसा नहीं रख रहा, तो सच को स्वीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए। तीसरी अंतिम बात मैंने बताया, परमेश्वर को कैसा उपवास पसंद है, अपने आप को नम्र और दीन करना। इन दिनों अधिक से अधिक अपने आप को नम्र और दीन करें, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, दूसरों के प्रति ध्यान दें, उनकी सहायता करें, न्याय और प्रेम को प्रिय जानें। हम न्याय को पसंद करें। झूठ फरेब की बातों में अपना ध्यान मत लगाइए। गलत सलाह ना सुने और ना गलत सलाह किसी को दें। प्रभु चाहते हैं आप सच की ओर ध्यान दें, तभी आपका उपवास सच में परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, आपकी सहायता करे और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए जो हमने सुना है। आप जानते हैं प्रभु कि आज संसार में बहुत कम है प्रभु जो खरी शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि लोग सुनना भी नहीं चाहते सच और खरी शिक्षा। लेकिन आपने एक बार फिर से हमें याद दिलाया, हम खरी शिक्षा देने वाले बने जैसा यशायाह को आपने कहा, और हम वचन के सुनने वाले, सच को स्वीकार करने वाले बने। जो सच बोला जाता है, यदि प्रभु सच में उस वचन में मेरे लिए कुछ बोला जा रहा है जहां मुझे सुधरने की जरूरत है, तो मैं उस सच को स्वीकार करूं, अपने आप को बदल दूं। उपवास केवल खाना छोड़ना नहीं है, अपने अंदर परिवर्तन लाना, अपने सोच विचारों को बदलना, यही उपवास है। और सही उपवास जो परमेश्वर पसंद करता है वो यही, अपने आप को हम नम्र और दीन करें, पश्चाताप करें, दूसरों की ओर ध्यान दें, न्याय को पसंद करें, प्रेम को अपने अंदर बढ़ने दें। यही परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर हम सबकी मदद करें, वचन के सुनने वालों को आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और आज जब आप इस वचन को सुना है आपने, तो आप इसको अपने तक मत रखिए, दूसरों को बांटिए, शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ और अपने कलीसिया के लोगों के साथ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।